शहरनामे में खुशामदीद। खबर शामिल करें कि शेरगढ़ में मामूली घरेलू झगड़े पर जेठ ने भाभी को कत्ल कर डाला। 21 साला मकतूला सुमेरा बीबी सर पर आहनी रॉड लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। शेरगढ़ महला फारूक नगर के रिहायशी बिलाल नामी शख्स ने मामूली झगड़े पर अपनी 21 साला भाभी सुमेरा बीबी को कत्ल कर डाला। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक बिलाल ने सुमेरा बीबी के सर पर आहनी रॉड से हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। डीपीओ ओकाड़ा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वाहकैन में 8 साला घरेलू मुलाजमा पर मियाँ बीवी का शदीद तशद्दुद। बच्ची जख्मी हालत में घर से भागकर अहले मोहल्ला से मदद मांगने पर मजबूर हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें, वाहकैन के इलाके गुलशन सेहत कॉलोनी में कमसिन घरेलू मुलाजमत पर बेईमाना तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। अहले मोहल्ला के मुताबिक 8 साला बच्ची ने जख्मी हालत में घर से भागकर मदद मांगी तो अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करके मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मियाँ बीवी से मजीद तफ्तीश भी जारी है, जबकि पुलिस का कहना है कि बच्चों पर तशद्दुद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सियालकोट में पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2416 बोतल वाला और 400 लीटर देसी शराब बरामद हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि डीपीओ सियालकोट की क़यादत में मुनशियात और शराब के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर क्रैकडाउन जारी है। डीएसपी सिटी सर्कल की ज़ेर निगरानी एसएचओ ने पुलिस टीम के हमरा कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बदनाम जमाना शराब फरोश अमजद इत्तिफाक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 2416 बोतल कीमती विलायती शराब और 400 लीटर देसी शराब बरामद की। मुलजिम दीगर अजला से विलायती शराब लाकर और मकामी सतह पर देसी शराब तैयार करके शहर में फरोख्त करता था। डीपीओ का कहना है कि मुनशियात और शराब फरोश मुआशरे और नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खारिया में सर्किल खारिया पुलिस का मंशियात फरोशों और नाजायज असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 1160 ग्राम हेरोइन, 1 किलो से जायद चर्स और पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक जिला ऑफिसर पुलिस गुजरात की जेर क़यादत मंशियात फरोशों और नाजायज असला बरादरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डीएसपी की निगरानी में इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश वाजिद निसार के कब्जे से 1160 ग्राम हेरोइन, जबकि मुल्जिम सोहेल शहजाद के कब्जे से 530 ग्राम चर्स और पिस्टल के 30 बोर बरामद हुए। इसी तरह इंस्पेक्टर राय फयाज अहमद एसएचओ थाना ककराली ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश अली अब्बास के कब्जे से 540 ग्राम चर्स बरामद की। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तिलागंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया। तिलागंग कलर कहार के करीब फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़यात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची और इब्तिदाई जायजा लेने के बाद बताया गया कि एक मोटरसाइकिल सवार 60 साला खुर्शीद, जो गाँव छुई का रिहायशी था, फायरिंग करके और सर में गोली लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इसी दौरान रेस्क्यू कंट्रोल रूम को एक और इत्तला मिली कि खंडोआ के करीब एक और शख्स जख्मी हालत में मौजूद है। रेस्क्यू टीम ने फौरी रिस्पांस किया, लेकिन मुतासिरा शख्स 60 साला इसहाक पहले ही दम तोड़ चुका था। दोनों अफराद का ताल्लुक गांव छुई से बताया जा रहा है। पुलिस ने फायरिंग के इन वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी। दरियाए रावी और चनाब के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब ने और कौमी शराहों की बंदिश के बायस सब्जियों की कीमतों में इजाफा करना भी शुरू कर दिया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की सब्जियां आम आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे साजिद गफारी चौधरी।
जी, मैं इस वक्त सब्ज़ी मंडी खानेवाल में मौजूद हूँ। सब्ज़ी मंडी खानेवाल में सब्ज़ियों में होशरुबा रेट्स जो हैं वो इजाफ़ा हो चुका है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सब्ज़ी करेला है, टिंडा है, उसके बाद जो लहसुन है वो 350 रुपये किलो, अदरक 500 रुपये किलो, टमाटर 240 रुपये किलो, और जो कि बाकी सब्जियात हैं वो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से यहाँ के रेट जो हैं होशरुबा हो चुके हैं। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सब्जियों के रेट कितने हैं और आपकी पहुंच में हैं, बताइएगा जी। भाईजान बहुत तेज़ है, सब्जियां हर चीज़ महंगी है, हमारी पहुंच से दूर है, बहुत जनाब ने जी महंगा है। और सारी ये आड़ती ज़रात या पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है ये रोड बंद है, सैलाब की वजह से है। तो इस वजह से जनाब ना जी हर चीज़ हमारी पहुंच से दूर है। मंडी आए हैं, परेशान है, कोई चीज़ नहीं ले सकते, हर चीज़ के डबल दुगना रेट है। ये खरीदार कह रहे थे कि सब्जी लेने आए हैं, ये सब्जी के रेट्स डबल हो चुके हैं, ट्रिपल हो चुके हैं, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि अब सब्जियों के जो चेक बैलेंस हैं उनको चेक किया जाए, और ये एक उनका और कह रहा था कि ये सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म होंगी तो रेट्स जो हैं ऑटोमेटिकली जो नीचे आ जाएंगे जी। दरियाई सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाब के मुतासिर इलाकों में आवास वेलफेयर सोसाइटी के कारकुनान मुतासिरा लोगों में खाने पीने का राशन तकसीम करने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इंतज़ार अकरम वाहगा से। जी इंतज़ार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर। तो यहाँ पर 5 से 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है गुजरा है, जबकि आइंदा 24 घंटों में 7 से 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो मुतवक्के है। ज़िले इंतजामिया के साथ साथ आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी खानपुर की टीम मुतासरा लोगों के साथ भरपूर तामुन कर रही है। इस वक्त मेरे साथ आवाज़ वेलफेयर के कारकुनान मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि मुतासरा लोगों को क्या क्या रिलीफ दिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सरदार अहमद कुरैशी आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी साजा, डिस्ट्रिक्ट रहीमिया तहसील खानपुर। हम आज यहाँ जो फ्लड का आया हुआ है रेला बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी बस्तियाँ और लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, तो हम इनके लिए साफ़ पानी, खाना और दीगर चीज़ें यहाँ लेकर पहुँचे हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे तहसील खानपुर महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की पूरी टीम जो हमारे साथ है, और हम 11 रेस्क्यू 1122 के साथ मिलके यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं फ्लड एरिया में जितने भी लोग मुतासिर हैं उनके लिए हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस भी मुहैया की हुई है ताकि जो लोग मुतासिर हैं फ्लड से उनको रेस्क्यू करने में हमारी आसानी हो। जी, जैसे सुना इनका कहना था कि आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी खानपुर की जानिब से मुतासरीन को राशन, खाने पीने का सामान और इसके अलावा एक एम्बुलेंस जो है वो भी मुहैया की गई है ताकि मुतासरा लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जा सके। जी, गुजरावाला रीजन के सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली की तरसील को बहाल करने के लिए गैपको की टीमें सरगर्म हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको इंजीनियर मोहम्मद अयूब की ज़ेर निगरानी इंजीनियर्स और लाइन स्टाफ दिन रात बहाली के लिए कामों में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। हालिया सैलाब के दौरान गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अयूब की ज़ेर निगरानी गैपको इंजीनियर्स और लाइन स्टाफ सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। और इस सिलसिला में चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको बताते खुद सैलाब से मुतासरा इलाकों में ऑन ग्राउंड मौजूद रहकर बिजली की तनसीबात की बहाली के कामों की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों नाला डेक में शदीद सैलाब के बायस ज़मीन बोस होने वाले 132 kV पसरूर जफरवाल ट्रांसमिशन लाइन के टावर की बहाली का काम जो हफ्तों में मुकम्मल होना था, चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको इंजीनियर मोहम्मद अयूब की क़यादत में गैपको इंजीनियर्स और लाइन स्टाफ ने दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 रोज़ में मुकम्मल करके मुतासरा 16 फीटर से बिजली की सप्लाई बहाल कर दी है, जिस पर इलाका मकीनों और शहरी हल्कों ने चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको इंजीनियर मोहम्मद अयूब, गैपको इंजीनियर्स और लाइन स्टाफ को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। शहरी हल्कों ने गुजरावाला रीजन के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के कामों का मुसलसल फॉलो अप लेने पर वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी का भी शुक्रिया अदा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरावाला। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में आने वाले शदीद सैलाब के बाइस पानी की सतह बुलंद होने से तबाही का सिलसिला जारी है। आसपास के तमाम इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर और इमदाद के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद चिश्ती से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद, बताइएगा क्या अपडेट हैं आपके पास?
जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहांगीर बाईपास पे और यहाँ कुछ जो है मुतासरा लोग कैंप लगा के बैठे हुए हैं, अपनी मदद आप के तहत बैठे हुए हैं। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे कोई सरकारी इमदाद बिल्कुल नहीं है, कोई दाद रसी नहीं है, ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी इमदाद नहीं है। ये लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे अहले इलाका हैं जो यहाँ कैंपिंग करके बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग आए हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये भी 3 मौज़े इस साइड के मुतासिर हैं, मौज़ा सालाम, मौज़ा बाकिरपुर और मौज़ा वीसला और मौज़ा पनुआ के भी लोग काफ़ी आए हुए हैं हमारे पास। मैडम साहब पहले भी कहती थी कि मैं गवर्नमेंट पंजाब हम इन सैलाब मुतासरीन के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आया। अब ये देखिए जानवर भी साथ भूखे मर रहे हैं और ये लोग जो बैठे हुए हैं ये अपनी मदद आपके तहत बैठे हुए हैं। किसी ने शमियाना रेंट पे लिया हुआ, किसी ने कुछ किया हुआ है। हमारे साथ कोई दांत रसी नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्या हम पाकिस्तान की शरीयत नहीं रखते? हम पाकिस्तान के लोग नहीं हैं? हम मुल्क के हुब्बे वतन हैं। हमारे साथ ये ज्यादतियाँ क्यों हो रही हैं? यहाँ पे सेल्फी मास्टर बहुत आते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये जानवर जो है ना इनके, ये भूखे बैठे हैं जानवर। अब मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि खुदारा अगर आप कोई काम करना है तो फिर कर लें, नहीं करना तो आप ये झूठे दावे ना किया करें। यहाँ के लोग मुतासरा जो लोग हैं वो बिल्कुल इस कशमकश में तकलीफ़ में हैं और उनके जज्बात और उनकी तकलीफ बिल्कुल बजा है। और साजिद चिश्ती, मेट्रो न्यूज़, बहावलपुर। घोटकी में दरियाई सिंध में तुगयानी के बायस कादिरपुर के मुकाम पर जमींदारी बंद टूट गया है, जिससे कई देहात ज़ेर आब आने के खदशात भी बढ़ गए हैं। मुकामी आबादी परेशानी का शिकार है, जबकि जिला इंतजामिया ने सूरत हाल पर वजाहत दे दी है। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से घोटकी के कादिरपुर के मुकाम पर मुकामी जमींदारों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत बनाया गया बंद टूट गया। बंद टूटने से फसलों और देहात को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है और 8 करीबी देहातों में पानी दाखिल होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर ने बताया है कि जमींदारी बंद की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी और ये बंद दरिया के अंदर 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर तामीर किया गया था। इनका मजीद कहना था कि मुकामी लोग 2 से 4 लाख क्यूसिक पानी रोकने के लिए ऐसे बंद तामीर करते हैं। ताहम उन्होंने वजाहत की है कि शेंग बंद और कादिरपुर लोब बंद को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हैदराबाद में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और दरियाए सिंध में पानी बतदरीज बढ़ रहा है। लतीफ़ाबाद नंबर 10 के मकाम पर सैलाबी रेले के खदशात के बाइस दरिया के किनारे रिहाइश पजीर कई घराने मुतासिर हो सकते हैं। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन रजा कुरैशी से। जी हसन, क्या अपडेट हैं आपके पास? बिल्कुल कोटरी बेरात दरिया सिंध में जो है वो सैलाब के खदशात जारी हैं और मुसलसल जो है वो दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा देखने को आ रहा है। और हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात ऐसे हैं जहां जो है वो डूबने के खतरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर सैरिश नगर, कासमाबाद और लतीफ़ाबाद। इसी हवाले से मैं लतीफ़ाबाद 10 नंबर के बंद पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ बिल्कुल दरिया के किनारे पर एक गाँव मौजूद है। काफ़ी घरों की तादाद मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जा रहे हैं लेकिन कोई इक़दामत यहाँ पर देखने को नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर दफ़ा जो है वो लतीफ़ाबाद के कोई ऐसे बेशतर इलाके हैं जो हर दफ़ा डूबते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान देखने में आते हैं। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है यहाँ पर लोग मुकीम है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है इनको कहीं और जो है वो मुकाम पर मुंतकिल अभी तक नहीं किया गया है। वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन इनको बेहतर जो है वो मुकाम पर अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया है। जी, कैरोपका में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने दरियाए सतलज के मुकाम पर मौजूद जिस खान और 7 मरला स्कीम का दौरा किया है। इस मौके पर डीएसपी ने सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इकदामात पर डीपीओ को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। डीपीओ ने मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान डीएसपी कैरोपका से शहरियों के इनखला के हवाले से तफसीलात मालूम की और हिदायत दी है कि मुतासरा शहरियों के फौरी इनखला और इमदाद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि लोधरा पुलिस, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें हर वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद हैं। डीपीओ का कहना है कि शहरी मुश्किल वक्त में भी किसी भी हंगामी मदद के लिए एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करें। पुलिस हर कदम पर आवाम के साथ खड़ी है।
बहावलपुर में दरियाई सतलुज का सैलाबी रेला एम्प्रेस ब्रिज के नीचे से गुजर रहा है। शहर के हिफाजती बंदों के साथ पानी लग गया है और खतरा बढ़ रहा है। बहावलपुर में सतलुज के सैलाबी पानी का शदीद दबाव जारी है, जबकि एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 13 फीट से तजावुज कर गई और ब्रिज को बचाने के लिए मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। जबकि सैलाबी रेला इस वक्त बहावलपुर से गुजर रहा है और आने वाले 2 रोज निहायत अहम करार दिए जा रहे हैं। एम्प्रेस ब्रिज के नीचे से 1,20,000 क्यूसेक से जायद पानी गुजर रहा है, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक 40 से जायद देहात सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं और तमाम हिफाजती बंदों पर कड़ी निगरानी भी की जा रही है। खानेवाल में असिस्टेंट कमिश्नर का अवामी अंदाज और तालीम दोस्ती की आला मिसाल। असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार ने सैलाब मुतासरीन के कैंप पर दौरा किया है और बच्चों के तालीमी कैंप में शिरकत की और इनका हौसला बढ़ाया। असिस्टेंट कमिश्नर बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर पढ़ाते रहे। आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल रोहित कुमार ने अवामी अंदाज अपनाते हुए तालीम दोस्ती की आला मिसाइल कायम कर दी है। वो कतालपुर सैलाब मुतासरीन के कैंप में पहुंचे और मुतासरा बच्चों के साथ वक्त गुजारा। असिस्टेंट कमिश्नर बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर पढ़ाते रहे और कहा कि मुश्किल हालात में भी तालीम का सफर नहीं रुकेगा। मुतासरा बच्चों और वालिदैन ने असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार के इस इक़दाम को सराहते हुए इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। कबीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतअद्दिद मौसाजात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि सैकड़ों खानदान बेघर हो गए हैं। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हल्का PP 212 के उम्मीदवार रुबीना गर्देजी मुतासिरा इलाकों में मौजूद हैं, जबकि उन्होंने राशन तकसीम किया और सुपर बंद पर बैठकर मुतासिरीन मर्दों खवातीन से इजहार हमदर्दी करते हुए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सूबाई असम्बली हल्का PP 212 की उम्मीदवार और मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत मैडम रुबीना जहरा गर्देजी सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए मुतासिरा इलाकों में पहुंची। उन्होंने मुतासिर खानदान में राशन और ज़रूरी सामान तकसीम किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुबीना गर्देजी ने कहा कि दुख और आजमाइश की इस घड़ी में हम सैलाब मुतासिरीन को हरगिज तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि मुतासिरा आवाम की खिदमत और बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। अवामी और समाजी हलकों ने उनके इस इक़दाम को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोनू ने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन और दीगर अफसरान के हमरा कासमाबाद के नशेबी इलाकों और शाहराहों का दौरा किया, जहां बारिशों के बाद बल्दिया आला हैदराबाद और वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के नकासी आब और सफाई के कामों का जायजा लिया गया। दौरे के दौरान मेयर हैदराबाद ने टिप्लाई मेमन कॉलोनी कासिमाबाद पंपिंग स्टेशंस की कारकर्दगी का मायना किया और वहां पर मौजूद अमले से नकासी आब के हवाले से ब्रीफिंग ली। उन्होंने जामशोरो रोड, गुलिस्तान सज्जाद, सिटीजन कॉलोनी, मारवी टाउन, ठंडी सड़क, वाह रोड और पूनम पेट्रोल पंप चौक समेत मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और नकासी के अमल को तेज करने के लिए अफसरान को हिदायत दी है। मेयर हैदराबाद ने कासिमाबाद में फसादी वाह का भी मायना किया, जहां डी सिल्टिंग के काम को भी देखा गया। अफसरान ने इन्हें काम की रफ्तार और दीगर इकदाम से आगाह किया। काशिफ अली शोरो ने आवाम को जल्द रिलीफ फराहम करने के लिए जरूरी हिदायत भी जारी कर दी। गुजरात शहर से बारिशी और सैलाबी इलाकों को क्लियर कर लिया गया। सियासी और मजहबी तंजीम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। 7 रोज से अपने घरों में बंद मुतासिरा लोगों का चेकअप किया गया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मजीद अहवाल जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। जी राना नज़ीर, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, भारतीय आबी दहशत गर्दी बर्बरियत से जिस तरह पूरा पंजाब मुतासर हुआ, गुजरात का भी यही हाल रहा कि गुजरात के शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आए और मैं इस वक्त फुआरा चौक में मौजूद हूँ और मरकज़ी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत के लोग जो थे पहले दिन से लेकर आज तक तमाम सैलाबी इलाकों में जाकर अनाज की बात हो, खाने पीने की बात हो, अद्वियात की बात हो तो वो आवाम तक पहुँचे। आज उन्होंने फुआरा चौक में बहुत बड़ा मेडिसिन का कैंप लगाया है और इसी हवाला से बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि पहले दिन से लेकर आज तक आपने कितनी मरीजों को देखा और क्या हालात आपने देखे, सामने तैयार रखा? देखें जी, जब से सैलाब है हमने तकरीबन 1500 घरों को कवर किया है, जिसके अंदर अलग अलग मरीज थे जिनको हमने कुछ पेशेंट्स को हमने रेस्क्यू किया है जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी।
फर्दर जिनको हमने घर के अंदर मेडिसिन दे सकते थे हमने उन्हें घर में मेडिसिन पहुंचाई है। आज हमने अपना कैंप लगाया, इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 130 प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिसके अंदर नज़ला, ज़ुकाम, पेट दर्द, फंगस, जो पानी की बीमारियाँ, डेंगू वगैरह की सारी हमारे पास मेडिसिन मौजूद हैं। शाही और उस दिन से लेकर आज तक जो भी उन्होंने मरीज़ों को देखा, मेडिसिन फराहम की, और ये बहुत बड़ा अजर अजीम है कि जब अल्लाह की मखलूक किसी मुश्किल में हो तो फिर उन तक पहुंचना जो है बहुत बड़ी बात है जी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे उकाड़ा में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के आटे और गंदम के नर्ख मुकर्रर कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से चेक एंड बैलेंस ना होने के बायस हालिया सैलाबी सूरत हाल का बहाना बनाकर दुकानदारों ने शहर में आटे और गंदम के खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर लिए हैं। 15 रोज़ कबल 750 रुपये में फरोख्त होने वाला 10 किलो आटे का बैग अब 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि 2200 रुपये फी मन गंदम का रेट बढ़ाकर 3500 रुपए तक पहुंचाया जा चुका है। जिला इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ा है, जबकि दुकानदार दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल और ज़िला हुकूमत हैदराबाद की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद शहरी दरियाई सिंध के बंदों पर सैर व तफरीह के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी हिफाजत के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जानते हैं हैदराबाद से इमरान खान की इस रिपोर्ट में। दरियाई सिंध कोटरी बराज के मुकाम पर इस वक्त अप स्ट्रीम में 2,52,000 क्यूसिक से जायद पानी पहुंच चुका है, जबकि 2,51,000 से जायद पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा चुका है, जिससे हैदराबाद के बेशतर इलाकों में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे तफरीह का नजारा है, पानी चढ़ा हुआ है, पानी का भाव भी ज्यादा है और पानी थोड़ा बोल रहे भी है कि बहुत ज्यादा आ रहा है। बंदे नहा रहे हैं, बंदे डूब रहे हैं, रेस्क्यू वाले वो भी नहीं आए हुए, ताउन करें वो भी। पानी इतना नहीं आया हुआ कि लोग डरें, तो इस मारे सारे लोग एंजॉय करने आए हुए हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिला हुकूमत की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दी गई है, मगर फिर भी हैदराबाद के शहरी दरियाई सिंध के बंदों पर सैर व तफरीह करने अपनी फैमिलीज के साथ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे जाने का खतरा यूँ नहीं है, अभी इतना पानी आया नहीं है। दरअसल जितना ये लोग कह रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, डूब रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन लोग आ रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं, मौसम अच्छा है, बच्चों को ला रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, सब तफरीह कर रहे हैं, ठेले लगे हुए हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। यहाँ के सारे फैमिलियों को लाके तफरीह कर रहे हैं। यहाँ पे 144 भी नाफिज हो चुकी है। तो अमूमन हम ये देखते हैं कि इन जगहों पर जो है एक बहुत बड़ा हुजूम नजर आता है और हुजूम को जो मकसद होता है कि सैर व तफरीह है। तो इस सिलसिले के अंदर मेरी तो ये गुजारिश होगी कि यहाँ पुलिस तैनात को तायुन किया जाए। जिला इंतजामिया की जानिब से लोगों की हिफाजत के लिए ना कोई रेस्क्यू एहलकार और लोगों को पानी में जाने से रोकने के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार तैनात नहीं किए गए। दफा 144 के नफाज के बावजूद अवाम बड़ी तादाद में दरिया पर तफरीह करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे विहाड़ी में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम गजा में इसराइली जारियत और कतर पर हमलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी जिला विहाड़ी चौधरी तारिक महमूद ने की। शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए भरपूर नारेबाजी की। मज़ीद जानते नुमाइंदा मियाँ साजिद हुसैन से। जी बिल्कुल, कतर में इसराइल और अमेरिका की तरफ से हमले के खिलाफ जो है जमात इस्लामी ज़िला बिहाड़ी भरपूर एहतजाज कर रही है। हमारे पास नायब ज़िला जमात इस्लामी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, उसके किसी एक हिस्से में दर्द हो तो उस ठेस को सारे जिस्म जो है वो महसूस करता है। कभी वो दौर था कि एक औरत की पुकार पर देबल पर हमलावर मोहम्मद बिन कासिम हुआ और यहाँ पर इस्लाम फैला। आज हमारी हजारों माओ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, लेकिन वो हुक्मरान, वो इस्टेब्लिशमेंट, वो हमारी लाखों की अफवाज इस बात का नोटिस नहीं ले रही है कि उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। या अल्लाह इन सबको हदायत दे दे ताकि ये अपने उन बहन भाइयों का, अपनी माओं का
अपने उन इज्जतों के रखवाले बन जाएं, बजाय इसके कि सिर्फ मेडल सीने पर लगा सजाते रहे। आगे बढ़े, मेडल सजाने के हकदार बने और उनकी मदद फरमाए जो मजलूम है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पहले जो है इसराइल गजा पे जो है वो बर्बरियत करता रहा और बेगुनाह मासूम बच्चों को, औरतों को शहीद किया गया और अब कतर में हमला कर दिया गया। इस हमले के खिलाफ वो भरपूर एहतजाज करेंगे और तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये मजालिम बंद नहीं किए जाएंगे। जी खबर शामिल करें कि हैदराबाद के रेलवे स्टेशन के अतराफ और पटरियों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। कराची और पंजाब के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के अंदरूनी हिस्सों और पटरियों पर बरसाती पानी जमा रहने की बाइस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई। कराची से पंजाब और अंदरूनी मुल्क जाने वाली और पंजाब से कराची आने वाली ट्रेनें ताखिर का शिकार हैं। ताखिर की बाइस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक पानी के बावजूद ट्रेनों को स्टेशन से कम रफ्तार के साथ गुजारा जा रहा है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। दूसरी जानिब शहरियों के वफाकी वजीर रेलवे से अपील की कि रेलवे स्टेशन की पटरियों पर जमा बरसाती पानी की फौरी नक्कासी कराई जाए। वापडा का 132 केवी ग्रिड स्टेशन कोटली लोहारा और सब डिवीजन गैपको की इमारत कोटली लोहारा के बासियों के लिए वबाले जान बन गई है। गुज़िश्ता रोज आने वाले सैलाब के दौरान 5-5 फुट पानी इस इमारत के अंदर दाखिल हो गया। सैलाब को 17 दिन गुजर चुके हैं मगर अब तक पानी मौजूद है, जिसमें ट्रांसफार्मर और एमरजेंसी ट्रांसफार्मर वाली ट्रॉलियां भी डूबी हुई हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुलाजमीन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। सैलाब के बायस ग्रिड स्टेशन की दीवारें भी गिर चुकी हैं, जिनकी अभी तक मरम्मत नहीं हो सकी। सब डिवीजन आने वाले साइलिन और गैपको के मुलाजमीन मुसलसल मुश्किलात से दो चार हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि हैवी मशीनरी के जरिए ग्रिड स्टेशन और सब डिवीजन से पानी फौरी निकलवाया जाए ताकि शहरी और मुलाजमीन को रिलीफ मिल सके। जिले डेरा गाजी खान में रहम के कैंसर से बचाव की 12 रोज़ा मुहिम 15 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसके दौरान 9 से 14 साल की बच्चियों को HPV से बचाव की मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएंगी। इस मुहिम के दौरान 9 से 14 साल की तकरीबन 13,000 बच्चियों को HPV से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएंगी। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मार्केट पे ये वैक्सीन 8,000 रुपए तक की है, लेकिन हुकूमत ये सहूलत बिला मुआवजा दे रही है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू की जेर सदारत इजलास में मुहिम के दौरान इंतजामात का जायजा भी लिया गया, जिसमें CEO, हेल्थ, आलमी इदारा सेहत और दीगर महकमों के अफसरान शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी निजी तालीमी इदारों को फोकस किया जाएगा, जबकि गैर हाजिर बच्चियों के लिए आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर कायम होंगे। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू ने कहा कि सर्विकल कैंसर एक खामोश मरज है जिसका वाहिद हल बर वक्त वैक्सीनेशन है। वालिदैन से अपील है कि वो अपनी बच्चियों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए महकमा सेहत और जिला इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें। सियालकोट के एक होनहार शहरी ने अपनी मेहनत, लगन और महारत के साथ एक खूबसूरत मिनी जीप तैयार कर ली है जो शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई हर किसी की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ AS शेराजी वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट खादम अली रोड पे, जहाँ पे एक मेरे साथ एक इंजीनियर मौजूद है। सियालकोट में टैलेंट की कमी नहीं है। ये शहरी ने खुद साख्ता काम करके एक मिनी जीप तैयार किया जो सियालकोट शहरों पे जो है ना चलती नज़र आती है। ये खूबसूरत जीप इन्होंने कैसे तैयार की, इनके ज़हन में क्या आइडिया आया, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जीप हमने तैयार की है। ये आपको पता है ये पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत अब ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से ये आसान है। इसको हमने खुद तैयार किया अपनी वर्कशॉप में। तो इसके जो जोन से पार्ट सारे खुद बनाए हैं, ये सारा बॉडी वगैरह खुद बनाई है और इसको हमने अपने आने जाने के लिए आसानी के लिए ये बना लिया है। और हमारे पास कार भी है, अब ये जीप भी है। इसके ऊपर लगाएं तो बारिश से धूप से बच के हम आ जाते हैं। भाई ये 1 लीटर में कितने किलोमीटर करती है? ये तकरीबन 1 लीटर में 20-22 किलोमीटर कर देती है।
हाँ जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरी कहते हैं कि ये 1 लीटर में 22 किलोमीटर करती है, तो कमी नहीं है शहर में टैलेंट की। अगर गवर्नमेंट इनको तफज़ दे और इनकी जो है ना रहनुमाई करे, इनको बुलाइज करे, तो ये कह रहे हैं कि हम और भी कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। कैमरा टीम के साथ ए शराजी, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, सियालकोट। भक्कर में आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला पर 20वें सालाना महफिल नाते समा बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर सदारत साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में मुल्क भर से हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरीदैन और अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं भक्कर से हमारे नुमाइंदे गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला शरीफ में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में 20वीं सालाना महफिल नात समा ज़ेर सदारत साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी मुनक्किद हुई। महफिल पाक में मुल्क भर से हजारों आशिकान रसूल, मुरीदीन और अहले बकर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नामवर नातख्वां बाबा कासिम हुसैन ऑफ शेखुपुरी और मोहम्मद साजिद कादरी ने गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल समा में मुल्क के मारूफ कवाल जमील अहमद साबरी और हमनवा ऑफ चीचा वतनी ने कवालियों अल्लाहू अल्लाहू और दम हमादम अली अली से समा बांध दिया। महफिल नातो समा रात गए तक अकीदत और एहतराम के साथ जारी रही। महफिल से खिताब करते हुए साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा हुए बगैर दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि दीन से दूरी मुसलमानों की ज़बूहाली की बड़ी वजह है और जब तक दिलों को मोहब्बत मुस्तफ़ा से मुनव्वर नहीं किया जाता, ईमान कामिल नहीं होता। महफिल के आगाज और इख्तिताम पर लंगर तकसीम किया गया, जबकि सेक्रेटरी आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला मोहम्मद अल्ताफ कादरी की जानिब से मुरीदीन और अकीदतमंदों के लिए कश्मीरी चाय और दीगर इंतजाम भी किए गए। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, बक्कर। बुलेटिन में शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक।